31 मिनट 39 सेकंड बाकी और गिनती शुरू हो जाएगी 5 राज्यों में। ये 5 राज्य बीजेपी के लिए बहुत अहम, खासकर असम, जहां बीजेपी उम्मीद कर रही है सरकार बनाने की और वहां जीत होती है तो उसके बाद एक मोमेंटम मिलेगा मोदी सरकार को भी अगले 3 साल के लिए। बड़ी बातें क्या हैं जिन पर आज दिन भर नजर रखनी है हमको, देखिए नेहा के साथ। जी किशोर, 8 बजे अब से आधे घंटे बाद पहला रुझान आना शुरू होगा। 5 राज्यों के ये चुनाव आज है, नतीजे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बड़ी बातों पर आइए नजर डालते हैं 5 राज्यों के नतीजों के लिए। थोड़ी देर में सुबह 8 बजे अब से आधा घंटे बाद वोटों की गिनती हो जाएगी शुरू। असम से बीजेपी को बहुत उम्मीद है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये वो 5 राज्य जहां आज जनता सुनाएगी अपना फैसला। केरल और असम में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सत्ता इन 5 राज्यों में कहीं नहीं है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है असम में कि उत्तर पूर्व में इस बार खिलेगा कमल। बीजेपी को असम से उम्मीद है बातकी में अगर उसका खाता खुलेगा तो उसके लिए और भी अच्छे शुभ संकेत होंगे 2019 के लिए। कांग्रेस 2 में हार सकती है। वो 2 राज्य कौन से हैं? वो राज्य हैं असम और केरल। तमिलनाडु से ही उम्मीद कांग्रेस को है। ये एग्जिट पोल जो अनुमान बता रहे हैं उसके मुताबिक तमिलनाडु में करुणानिधि के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है जयललिता के खिलाफ। तो ये बड़ी बातें हैं और आपको बता दें 30 मिनट बस अब बाकी बचे हैं। आइए देश के नक्शे के माध्यम से आपको समझाते हैं बीजेपी और कांग्रेस की अभी कहां-कहां सरकारें हैं, कहां किसका कितना फैलाव है। सबसे पहले बीजेपी के राज्यों की बात करें और इस मैप में आप देखिए जो केसरिया रंग से आप देख रहे हैं राज्य, वो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं। यहां ब्रेकअप उनका महाराष्ट्र की बात की, एनडीए के राज्य आंध्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, यहां कुल आबादी 7.55% जहां बीजेपी समर्थन कर रही है किसी और पार्टी का और उसके साथ सरकार में है। और इसके अलावा बाकी 33% आबादी जहां बीजेपी की अपनी सरकार है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के राज्य 33% आबादी, एनडीए के राज्यों में 7.5% आबादी, कुल आबादी 40.5% देश की ऐसे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के समर्थन से सरकार है। कांग्रेस के राज्य नीले रंग से आप देख रहे हैं इस मैप में, कर्नाटक, केरल, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। असम बचेगा या जाएगा, केरल बचेगा या जाएगा, आधा घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कुल आबादी 12.3% देश की जो कांग्रेस शासित राज्यों के तहत है। बिहार में नीतीश की सरकार के साथ समर्थन है कांग्रेस का, कांग्रेस भी सत्ता में भागीदार है। 8.58% यहां की आबादी। तो ये मोटी मोटी एक तस्वीर है। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आज जब रुझान और नतीजे आएंगे उसके बाद ये तस्वीर बदल जाएगी। कांग्रेस के राज्य 12.3%, यूपीए के राज्य 8.58%, कुल ये 20% के करीब आंकड़ा बन रहा है। अन्य के राज्य भी देख लीजिए क्योंकि कुल आबादी 38.46 यानी 39% बन रही है। यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी पर हमारी नजर खास तौर पर बनी हुई है क्योंकि यहां आज चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी, एनडीए 40.5% की आबादी पर शासन, कांग्रेस यूपीए 20.88%, अन्य राज्य 38%। तो ये बड़ी तस्वीर, मैप आप साथ में देख रहे हैं लगातार। अब ये तस्वीर कितनी बदलेगी किशोर, इस पर सबकी नजर होगी कि आखिर नतीजे जब आएंगे ये मैप कितना बदलेगा। सबकी नजरें नतीजे जैसे ही आना शुरू होंगे, रुझान जैसे ही आना शुरू होंगे, वो होंगी एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। वो स्क्रीन एक बार आप समझ लीजिए जो अभी आपको दिख रही है, जिसमें आंकड़े अभी 0-0-0 के दिख रहे हैं। ऊपर की पट्टी में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का हिसाब आएगा। कुल सीटें 294 हैं। उसमें ममता बनर्जी को कितनी मिल रही हैं, लेफ्ट प्लस यानी लेफ्ट और कांग्रेस को कितनी मिल रही हैं, बीजेपी को कितनी मिल रही हैं, अन्य के खाते में कितनी जा रही हैं, ये ऊपर की पट्टी में देखेगा। बाईं तरफ स्क्रीन पर आपको दिखेंगे असम के नतीजे। बीजेपी को जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है वो नतीजे स्क्रीन पर बाईं तरफ अभी आप देख रहे हैं। असम की 126 सीटों में सब 0-0-0 दिख रहा है। बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस। ये उम्मीद है कि बीजेपी प्लस का आंकड़ा कांग्रेस प्लस के आंकड़े से ज्यादा होगा और इतना होगा कि वो सरकार बन जाएगी। वो नजर आप रखेंगे बाईं तरफ स्क्रीन पे। और दाईं तरफ केरल और पुदुचेरी के नतीजे इसी तरीके से। नीचे की पट्टी में तमिलनाडु के नतीजे और सबसे नीचे की पट्टी में आप वीआईपी सीटों पर क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो चलते हैं पश्चिम बंगाल, जयनेंद्र कुमार के पास। एबीपी न्यूज संवाददाता जयनेंद्र कुमार ने ट्रैम में लोगों से बात की कोलकाता में, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। कोलकाता के एक ट्राम में हम मौजूद हैं और ये कोलकाता की पहचान है।
यहाँ सुबह के वक्त में जो सवारियां निकली हैं अपने अपने काम पर जाने के लिए, उनसे हम जानते हैं कि नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या हैं। एक महिला है हमारे साथ। मैडम, आज किसी की भी सरकार बने, जो भी नई सरकार बनेगी, उससे आपकी क्या उम्मीद है, उसको क्या करना चाहिए? उसको जनता का देखभाल करना चाहिए, बस यही है। जो आएगा राज्य में उसको ही देखना है। थोड़ा लाउड आप बोलेंगे, काफी शोर हो रहा है। हिंदी में बोलना है। हाँ, हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ, जो सरकार आएगा तो उनका ही क्या जनता का देखभाल करने के लिए होना चाहिए। जनता का पक्ष ही बोलना है हम लोग को, ऐसा ही है। महिलाओं से को लेकर के क्या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि महिलाओं को लेकर के नई सरकार को कुछ करना चाहिए, महिला सुरक्षा को लेकर? वो तो है ही ना, वो अलग से बोलने का क्या है, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, यही है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप बताइए, नई सरकार से आपकी उम्मीदें क्या है? पहला उम्मीद है आईन श्रृंखला इसको ठीक करना चाहिए। किसको ठीक करना चाहिए? जो सरकार भी आए, हाँ, क्या ठीक करना चाहिए? आईन जो पुलिस प्रशासन का जितना हम लोग देखे ये 5 साल में, उसको ठीक होना जरूरी है। अच्छा, ठीक है, महिला को जैसा रास्ता में निकलने में उन लोगों को जो तकलीफ हो रहा था, उसको ठीक करना जरूरी है। पहले उम्मीद यह मेरा है। ठीक है, बाकी तो शिक्षा का जो अभी हाल है, देखिए अभी गर्मी नहीं गिरा, गर्मी का छुट्टी गिर गया, 2 महीना तक बच्चा लोग स्कूल नहीं गए। इसको ठीक करना जरूरी है, इतना देखना जरूरी है, इनका पूरा पड़ाव ठीक है। ठीक है। तो बंगाल में क्या होगा? आपने सुना कोलकाता में लोगों को, बंगाल में क्या होगा और क्या बड़ी बातें हैं जिन पर नजर रखनी है आज हमको दिन भर। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। थोड़ी देर में 294 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बंगाल के ममता बनर्जी की दोबारा वापसी हो सकती है। बीजेपी का प्रदर्शन पहले से सुधरने की उम्मीद है, पहले मतलब 2011 से सुधरने की उम्मीद है, 2014 से शायद ज्यादा ना सुधरे। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए अच्छे संकेत नहीं है अगर एग्जिट पोल को माने तो। एग्जिट पोल को माने तो सब कुछ एग्जिट पोल पर निर्भर है, ये जो आकलन हो रहे हैं। और एग्जिट पोल पर इरफान साहब ने भी अपनी कलम से कुछ कहा है, कुछ लिखा है, कुछ बनाया है। कुएं से पानी निकाल रहे हैं सब। हाँ, ये एग्जिट पोल का कुआं है। अब इसमें से किसको कितना पानी मिलेगा ये तो असलियत में बाद में पता चले। लेकिन एक तस्वीर, एक छोटी सी, ये देखिए कि जैसे मोदी जी अपना पानी निकाल रहे हैं तो अमित शाह की जो है चिंता वो देखने लायक है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी है तो राहुल गांधी एक फूटा हुआ मटका लिए हुए हैं। जैसा कि अपने डिस्कशन में आ रहा है कि कांग्रेस की हालत पतली है, तो ये राहुल गांधी है, उनके कारण है। दूसरा ये है कि ये जो लेफ्ट है उसको ममता बनर्जी का रास्ता काटने के लिए उनका हसिया तैयार है, वो काट रहा है। तो ममता बनर्जी को क्या मिलेगा? ममता बनर्जी इस कुएं से पानी निकाल पाएंगी? कंचन साहब, ममता बनर्जी को जीतना चाहिए, लेकिन जो मार्जिन रहेगी वो कितना रहेगी? या तो उनको 160 के आसपास मिलेगी या तो फिर वो 200 के करीब पहुंचेंगी। किशोर, यदि आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम चारों देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी कोशिएंट जो है वो बहुत कम रहा है। बंगाल में 34 साल तक शासन किया, आसाम में जो है कांग्रेस 3 बार शासन में रही, नवीन पटनायक 3 बार रहे। इसलिए आप कह रहे हैं इस एक एम्पिरिकल पैटर्न है जो दिखाता है कि मुझे लगता है बंगाल में ममता बनर्जी दोबारा आ रही हैं। अशोक जी, यदि ऐसा ही है तो फिर मोदी जी भी मुझे लगता है इसी पैटर्न के तहत 3 बार आए होंगे गुजरात में। काम तो कुछ किया ही नहीं होगा उन्होंने। नहीं, हम बंगाल की बात कर रहे हैं। ये मोदी जी की बात जरूर करेंगे, मोदी जी की बात जरूर करेंगे पूरे नतीजे आने के बाद। और हर चीज में मोदी को ले आना, आरएसएस को ले आना। मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं यार, प्लीज मोदी के खिलाफ मत बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा, हम एक एम्पिरिकल डेटा को, हम एक पैटर्न। मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, संगीत मोदी। सीधे आप 1949 पे आप चले जाते हैं। अरे हमने उसी पैटर्न को बोला कि मोदी भी 3 बार रहे हैं, हो सकता है कि उसी पैटर्न के तहत आए। किशोर, ये मैं थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूंगा कि ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी थी। इसके कई कारण थे। डिलीवरी एक कारण था, जो करप्शन वहां पर हुआ। तो फिर क्यों एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर भी क्यों जीतेंगी? जो चॉइस है, या तो सीपीएम को वोट दें या चॉइस तो बीजेपी बन सकती थी। बीजेपी ने उम्मीद दिखाई थी 2014 में। हाँ, बीजेपी बन सकती थी, लेकिन बीजेपी नहीं बनी। इसका कारण यह है कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही वेस्ट बंगाल में, वो हिस्टोरिकली गलत स्ट्रैटेजी रही है। वो लोकल लीडरशिप को एनकरेज नहीं करती है, कोई क्रेडिबल फेस वहां पर प्रोजेक्ट नहीं करती है। बाहर से किसी लीडर को भेज के वहां पर पार्टी को आगे बढ़ाना, ये किसी भी राज्य में संभव ना रहा है, ना होगा। चलिए तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु में क्या क्या मुख्य बातें हैं जिन पर नजर रखनी है? नया
जी बिल्कुल, 21 मिनट बचे हैं पहला नतीजा आने में। तमिलनाडु में भी वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से होगी। 234 में से बता दें 232 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। अब से 20 मिनट बाद तमिलनाडु में जयललिता करुणानिधि में कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल्स ने भी यही दिखाया है। डीएमके कांग्रेस के गठबंधन को एज जरूर दिखाया है, लेकिन कांटे की टक्कर। करुणानिधि और कांग्रेस में तालमेल है। आपको बता दें तमिलनाडु में अगर जयललिता दोबारा वापसी कर लेती हैं तो वो इतिहास रच देंगी और पुराने इतिहास को बदलेंगी। बीजेपी का प्रदर्शन सुधरने की उम्मीद है बीजेपी को कि प्रदर्शन इस बार तमिलनाडु में बीजेपी का सुधर सकता है। तो ये तमिलनाडु की बड़ी बात है। और आपको बता दें यहां कांटे की टक्कर जयललिता, किशोर और डीएमके कांग्रेस के बीच। कांग्रेस को उम्मीद दरअसल तमिलनाडु से है। कांग्रेस डीएमके के साथ जीतती है शंकर, तो कितना बड़ा ये कितना बड़ा असर होगा इसका कांग्रेस की राजनीति पर? देखिए, उनको कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ मटेरियल जैसे बांटता है सुखाड़ के बाद में वैसे होगा, क्योंकि बाकी तो इससे ज़्यादा वो कुछ क्लेम नहीं कर सकते। वहाँ पर वो टेल एंडर हैं और मेन बैट्समैन तो डीएमके है। अगर डीएमके जीतती है तो अरिथमेटिक के हिसाब से इनको कुछ मिलेगा। याद रखें, पिछली बार जब डीएमके कांग्रेस के साथ अलायंस में जीती थी तो करुणानिधि ने साफ कहा था कि आप हमारे साथ अलायंस में हैं लेकिन सरकार में नहीं है। डॉक्टर बीपी राव हमारे साथ हैं। डीएमके कांग्रेस के साथ जीती है तो अब भी वही स्थिति रखेगी कि कांग्रेस को सरकार में शामिल नहीं करेगी, या करना पड़ेगा इस बार? सिर्फ डीएमके को पूरा मेजॉरिटी अकेला आ जाएगा, करुणानिधि का पुराना स्थिति होते, लेकिन कांग्रेस वहाँ पावर में सत्ता में शेयर नहीं करते, कांग्रेस का कोई उपयोग नहीं है विक्ट्री। नहीं तो अभी भी ऐसे ही होने वाला है, आपको लगता है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ राहुल गांधी थोड़ा इंसिस्ट करेगा। राहुल गांधी कभी करुणानिधि ने भी नहीं मिला, दूर रखा, वो इंसिस्ट करते हैं, वो पावर शेयर करेगा, मैं सोच रहा हूँ। निस्तुला? अब जैसे शंकर अय्यर ने कहा कि वहाँ टेल एंडर, ये जो अगर डीएमके जीतती है, डीएमके कांग्रेस की गठबंधन वहाँ अगर जीतती है, वो प्योरली डीएमके की विक्ट्री है। इसमें कांग्रेस का बहुत ज़्यादा कुछ हाथ नहीं है, क्योंकि पिछले 2014 के तो फिर कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस की भी ज़रूरत थी और डीएमके भी की भी ज़रूरत थी। एक कांग्रेस क्या देती है डीएमके को इस गठबंधन में? अगर आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स देखेंगे तो एआईएडीएमके बिना गठबंधन के जीत जाती है, लेकिन डीएमके हमेशा छोटे छोटे पार्टीज के गठबंधन के साथ ही जीतती है वहाँ पे। तो ये एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए करुणानिधि जी भी बहुत दिनों तक कैप्टन विजयकांत के पीछे लगे रहे। वो कौन सा वर्ग है संगीता जो कांग्रेस के साथ आता है, जो डीएमके को जरूरत पड़ती है? देखिए, डीएमके हमेशा से ही इस बात पर जोर देती रही है कि किसी न किसी पार्टी के साथ उसका गठबंधन होता रहे। और इस बार भी जैसा निसुला भी बता रही थी कि कैप्टन विजयकांत के साथ काफ़ी दिनों तक बातचीत चलती रही, क्योंकि उनका जो वोट शेयर है, ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि दलितों के बीच में भी है, मुस्लिम के बीच में भी है, ओबीसी के बीच में भी है, वहाँ पर उनका प्रभाव है थोड़ा। तो उसके साथ गठबंधन के लिए काफ़ी दिनों तक कोशिश होती रही। जब नहीं हुई उसके बाद फिर कांग्रेस के साथ राजकिशोर जी से हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, लेकिन तमिलनाडु भी आप होकर आए हैं। ये कांग्रेस डीएमके का गठबंधन ग्राउंड पर कैसे काम करता है? नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस का अपना एक जो 10% वोट उसको मिलता रहा, वो वोट बैंक तो है, किसी एक वर्ग का नहीं है। किसी एक वर्ग का नहीं है। तो अगर डीएमके उसके साथ जाती है, डीएमके उसके साथ गया है, तो स्वाभाविक रूप से जब एआईयूडीएमके से अगर उसको वो लेनी है, बढ़त लेनी है, तो एक एक वोट की जहां लड़ाई है वहां पर 10% तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो कांग्रेस के योगदान को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते वहां पर। देखिए, पिछले बार 2014 के जो लोकसभा के चुनाव थे वो एक्स्ट्रॉर्डनरी थे तमिलनाडु के लिए, क्योंकि कोई भी किसी भी गठबंधन के साथ वहाँ नहीं गया। तब कांग्रेस का कुछ 4% वोट आया था और कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि 2.5% पे वो रिड्यूस हो जाएंगे अगर असेंबली अकेले वो लड़ गए तो। इसीलिए उनके लिए ये अच्छा था कि डीएमके के साथ वो जाएं। डीएमके के, एज आई टोल्ड यू, कि हमेशा छोटे छोटे पार्टीज के साथ वो साथ में जब लेके चलते हैं तो अच्छी जीत हासिल करते हैं। अब असम की बात करते हैं, जहां उम्मीद है बीजेपी को। नेहा? जी बिल्कुल किशोर, उम्मीद ही नहीं, बहुत बड़ी उम्मीद है। बाकी राज्यों में तो प्रदर्शन सुधरने की उम्मीद है, लेकिन असम में तो बीजेपी मिठाई बनवा रही है कि भाई सरकार बन जाएगी। 17 मिनट बाद पहला रुझान आएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। बड़ी बातें जल्दी से असम की आपको बता देते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं नतीजों से जोड़ा जाएगा। 8 बजे से 126 सीटों के लिए वोटों की गिनती असम में शुरू हो जाएगी। अभी कांग्रेस की सरकार है, तरुण गोगोई की सरकार है, 15 साल से कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी की जीत के आसार एग्जिट पोल लगा रहे हैं, वो भी बम्पर जीत के आसार। जीती तो उत्तर पूर्व में बीजेपी
की पहली सरकार बनेगी, कमल खिलेगा, यही सवाल पूछा जा रहा है असम को लेकर। बीजेपी जीती तो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री होंगे, इन्हें बीजेपी ने असम में अपना चेहरा बनाया है। ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिनको आपने देखा कि उन्होंने मंदिर पर जाकर के प्रार्थना भी की, शीश नवाया। बहुत उम्मीदें हैं उनको। 16 मिनट बाकी हैं किशोर, और उसके बाद असम, क्या कांग्रेस अपनी जमीन बचा पाएगी या बीजेपी नई जमीन बना लेगी असम में, ये देखना होगा। सारे आकलन ये कि बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अंकुर जी, बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती है या एजीपी और बीपीएफ की बहुत ज्यादा सीटें होती हैं? इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हम सुन लेते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव क्या कह रहे हैं। We are also hoping to substantially improve our performance in Kerala, so also in West Bengal and Tamil Nadu. So I think this is an election where BJP did not really have much of a presence in the past. So however well we do, these are all going to be our gains. I think this is an election where the Congress party is under test. Congress has two state governments currently in its possession, Assam and Kerala. Assam, they have been in power for 15 years. So a defeat for Congress will only aggravate the process of complete decimation of the Congress party and eclipse of the Congress party from national politics. I think that is the significance of today's election as much as BJP's grand entry into the northeastern region. सर, आज रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है? जिन राज्यों की चुनावी नतीजे आज आने बाकी है, इन राज्यों में बीजेपी की पूरी उम्मीद है। असम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। ये मूल्यांकन, ये आंकलन सभी एग्जिट पोल्स का भी है, और हमें असम में सरकार बनाने की पूरी हमें उम्मीद है। और केरल में हम बहुत अच्छे ढंग से एक त्रिकोणीय एक थर्ड फोर्स के रूप में हम उभरे हैं केरल में। आज तक केरल में केवल यूडीएफ एलडीएफ के बीच में चुनाव संघर्ष होता था। वेस्ट बंगाल में भी हम बहुत बड़े गेन्स करेंगे। तो जीवीएल नरसिम्हा राव का कहना है कि बीजेपी को तो गेन ही गेन करना है आज के दिन। नहीं, ये अभी जो कहा गया कि केरल में बीजेपी इस बार उभर के आएगा थर्ड फोर्स के रूप में, इसके पहले कई चुनाव में भाजपा का एक अच्छा वहां पर वोट बिल्डअप रहा, और चुनाव के पहले दिन वो वोट ट्रांसफर हो जाता था। तो इस बार ये देखने लायक है कि क्या वो वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। ये किस तरह के वोटर होते हैं जो आके बस ट्रांसफर कर देते हैं अपना वोट? वोटर किस तरह के होते हैं? ये पार्टी के फरमान पे चलते हैं? पार्टी के फरमान पे चलते हैं या अपने आप करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो देखते हैं कि टैक्टिकल वोटिंग में किसको फायदा है। और अगर भाजपा वहां पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रखती है तो भाजपा को वोट करना भी बेकार है। तो अब तो इस बार तो लेकिन बीजेपी वहां अच्छी खासी उम्मीद कर रही है। अगर केरल की बात करें तो केरल में करीब 20% फ्लोटिंग वोट है। सो अभी जो लास्ट फ्यू डेज पहले मोदी जी ने बयान दिया था, केरला को सोमालिया से कंपेयर किया, उसका नेगेटिव प्रभाव हुआ। उसका कितना नेगेटिव प्रभाव होगा वो देखना है। पर 46 सीट्स में बीजेपी बहुत ही अच्छा फाइट दे रही है, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। तो हमने भी 3 राउंड सर्वे वहाँ किए हैं, तो वहाँ बीजेपी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकती है 2011 के मुकाबले में। वहाँ 6% वोट शेयर था, 14 में 11% हुआ, तो इस बार हो सकता है 15% हो जाए। प्रेमचंद बालेटी जी का कहना है कि हो सकता है 15% तक वोट शेयर हो जाए बीजेपी का केरल में। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं क्योंकि 13 ही मिनट बाकी हैं बस। वोटों की गिनती शुरू होने वाली है, और वोटों की गिनती जब शुरू होगी तो ये आंकड़े 0-0 जो आपको दिख रहे हैं ये बढ़ना शुरू होंगे, ये काउंटर बढ़ना शुरू होगा। किसके पक्ष में कौन सा राज्य जा रहा है वो दिखना शुरू हो जाएगा।